राम राम। और भाई, कौन बोला तुझे कि लेट हो गया? हाँ, कि कौन बोला कि सही टाइम आता है? ये बता मुझे। ऐसे लोगों के साथ दूर रह। वो ये साला चुतिया लोग हैं, तुझे रोक रहे हैं, जबकि राइट टाइम, सही समय लेट हो गया। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, बस ये आलसी लोगों के काम में आता है। बाकी जो करना चाहता है, जो सच में कुछ अपने जीवन में करना चाहता है, अपने भविष्य को अपने हाथ में लेके बनाना चाहता है, उसके लिए नहीं है। ये जो आलसी लोग हैं, कमजोर हैं, जो काम टालने वाले हैं, वो लोग के लिए है। राइट टाइम आता है, लेट हो गया समय, ये बकवास है। बस निकल अपने कंफर्ट जोन से और वैसे लोगों से दूरी बना कर रख। जितना हो सके उतना कोशिश कर अकेले चलना। भाई कुछ नहीं है, सब कुछ तेरे मन की डर है, तेरे आसपास के वातावरण का प्रभाव है। बस उस सिचुएशन से निकल, पहले अपने आप को अकेले में रखना चालू कर, अपने आप को कष्ट देना चालू कर। व्यायाम कर, योग कर, ध्यान कर, शरीर के लिए कसरत कर और माइंड के लिए ध्यान कर। चुपचाप बैठ, कुछ करना नहीं है। कमर सीधे कर और चुपचाप बैठ, आंख बंद करके। अगर हो सके तो वो बंद कर, वरना खुला रख और देख, मगर चुपचाप बैठ। जितना हो सके उतना कोशिश करके अपने मुंह को बंद करने की। यही बोलना चाहता हूँ कि चल शुरुआत कर। तेरे मन के अंदर ही सब कुछ बैठा है, ज्ञान के साथ अंधेरा भी है। अभी तू बस अपने मन के अंधेरे को देख रहा है, अपने मन की डर को देख रहा है, अपने मन बुरे सोच को देख रहा है, जबकि उसी मन के अंदर तुझे ज्ञान भी है, तेरे अंदर साहस भी है और तू कर भी सकता है। ये इतना ताकत है तेरे मन के अंदर। बस इस अंधेरी बुरी सोच और गलत चिंतन से, ये जो तेरे मन के ऊपर पर्दा लगा है ना, इसको बस हटाना है। एक बार ये हट गया, सब कुछ तेरे अंदर है भाई। सब कुछ तेरे मन के अंदर छुपा है। जितना बड़ा बुक स्टोर है ना तेरा मन, उतना कहीं नहीं है। अपने मन को पहले पढ़, अपने मन को पहले समझ, क्या है। सब कुछ तेरे अंदर है और तू बाहर ढूंढ, बाहर खोजने जा रहा है। पहले अपने अंदर की किताब को तो पढ़ ले, अपने मन की किताब को तो पढ़ ले, क्या है वो समझ ले। उसके बाद जाके तू बाहर की दुनिया, अपना ज्ञान और अपने सपनों को ढूंढना। पहले अपने मन के अंदर देख ले, क्या है और क्या चाहता है तू। अगर तेरे पास नहीं तो बाहर जा, प्रकृति के पास जा, प्रकृति देगा तुझे। सब कुछ होते हुए भी तू दूसरे के पास जाके मांग रहा है भाई। अपने आसपास क्या है वो देख, अपनी नजर को उठा और देख क्या करना चाहिए अभी इस समय। समय को अपने काम में लगाना है, समय को गंवाना नहीं है। जो समय मिला है उसी समय में करना है, उसको छोड़ना नहीं है। इसी समय को मैं सही करूंगा तो मेरे सुंदर समय, भविष्य, जो सुंदर हो रहा भविष्य है, जीवन है, वो मुझे मिलेगा। ये सोच और इस समय को कैसे भी करके बेहतर कर। याद रख, अगर आज को जो इंसान बेहतर कर लेता है, उसके लिए आगे आने वाला कल हद से ज्यादा बेहतर और सुंदर होता है। जो तुझे पता है ना ज्ञान, उस ज्ञान से शुरुआत कर। जो तुझे मिला है समय, उस समय से शुरुआत कर भाई। किसी को पूछने से अच्छा है अपने मन को एक बार, अपनी बुद्धि विवेक को एक पूछ ले, क्या सही है और क्या गलत है। सब कुछ तेरे अंदर है भाई। पहले अपने आप को अपने अंदर से जीत, अपने अंदर भरपूर ज्ञान है भाई। और तू क्यों दूसरे के पास जाके अपना दिमाग का दही कर रहा है, जबकि वो लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और तू उनको जाके दिमाग के बारे में पूछ रहा है। अपने आप को अकेले रह, शरीर के लिए व्यायाम कर, कसरत कर, माइंड के लिए जितना हो सके उतना कोशिश कर, शांत बैठ। और अपने सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम किया, जो भी जैसा भी सोच विचार उठाना, उसको एक ध्यान से जरा याद कर। कोशिश कर कि हर एक चीज को तू ध्यान से देख सके, तेरा मन की सोच को देख सके, तेरे हर एक काम को तू ध्यान से देख सके। धीरे धीरे जिस सोच में तुझे डर लगता था, उसी सोच साहस आएगा, उसी सोच में तुझे एक नई रास्ता दिखेगा। जो रास्ता ढूंढ रहा था, जो रास्ता तुझे नहीं पता था, जो रास्ता किसी के पास जाके तू पूछ रहा था कि कैसे जाना है, वो रास्ता तेरे मन के अंदर से ही निकल आएगा भाई। तो शुरुआत कर, आज है, अभी है, इस समय को बेहतर करना है, ये सोच के साथ शुरुआत कर। इंटरनेट पर अगर जी रहा हूँ, इंटरनेट अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ऑनलाइन पर काम भी करूंगा, ये बोल के साथ शुरुआत कर। राम राम बोल और शुरुआत कर। कुछ नहीं है, सब कुछ आसान है। बोल मैं कर सकता हूँ, आज का दिन मेरा है, मैं हर काम को करने के लिए तैयार हूँ। बोल मैं अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, आज का दिन मेरा है, प्रभु मेरे साथ है। शुरुआत कर, राम राम बोल और शुरुआत कर। सब कुछ आसान है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बोल मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। बोल राम राम, जय श्री राम। राम राम डिबियर फैमिली के सो भाई। आज सुबह एक अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, चलो मजा आएगा भाई। आज की सुबह जब मैं उठा तो वो अमावस की रात था, मतलब कल अमावस था, तो मजा आ गया भाई। क्योंकि जब मैं सुबह उठा अंधेरा था, लगभग 4 बजे घर से निकला तो अंधेरा था और मुझे
ऐसा सुना है कि अमावस की रात में ये वो दुनिया भर का निकलते हैं। और हल्का हल्का बारिश का मौसम था तो और थोड़ा ज़्यादा ही अंधेरा दिख रहा था। जब घर से निकला, से निकलने में ही मतलब फट रहा था कि भाई निकलूं या नहीं आज एक दिन। भाई ये सोच सोच 10-15 मिनट वैसे ही चला गया और फिर अंदर से ख्याल आया कि चल यार उतना दिन कर लिया, कुछ दिन बाद चल। और ये तो पहला अमावस की रात नहीं है कि मैं रनिंग के लिए जाऊंगा, पहली बार नहीं है कि जाऊं ये अमावस की रात में, तो चलना चलते हैं ऐसा सोच के निकल तो गया। बारिश गिर रहा था तो कहीं बीचों बीच ना निकले सांप वाप, इसलिए टॉर्च लाइट तो नहीं लेता है, मोबाइल लेके निकल गया। जब आया धीरे धीरे तो डर भी अंदर से कुछ खत्म होने लगा। और जैसे ही मैं नदी के किनारे पहुंचा वहाँ पर मैं अपना एक्सरसाइज करता हूँ, वहाँ पर जब मैं पहुंचा तो थोड़ा और ज़्यादा डर बैठने लगा, क्योंकि अमावस की रात मतलब अकेले हो वहाँ पर नदी के किनारे हो तो किसी का भी फटेगा ये तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही बैठ रहा था मन के अंदर। फिर याद आया कि भाई राम राम, किस बात की चिंता, साला ये तो अपना ही एरिया और मैं इसी जगह पर अपना सब कुछ कर रहा हूँ, राम राम बोल रहा हूँ, अपना एक्सरसाइज रूटीन और अपने मन को शांत करने के लिए इधर हर दिन आ रहा हूँ और इधर ही मुझे डर मेरे अंदर बैठ रहा है, ये कैसे हो सकता है भाई। और उस समय से जब मैं रनिंग किया, पहला राउंड 1 किलोमीटर भागा तो कुछ भी मन का चेंजेस नहीं हुआ। हर समय मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई, क्योंकि भाई हवा भी चल रहा था उस समय, तो इधर से सर तो इधर मतलब खरखर ऐसा बहुत आवाज आ रहा है कि सनसनाहट। अरे भाई क्या ही बोलूं, कैसा कैसा रोंगटे खड़ा हो जाएगा वैसा सिचुएशन आ रहा था। बाद में सोचा क्या यार किसके लिए डर रहा हूँ। ध्यान से अगर देखेंगे ना, मतलब अंधेरी रात में भी तुम्हें क्लियर दिखेगा कि धीरे धीरे कहाँ पर क्या है। तो ऐसा सोच के मैं बोला कि क्या है, अपनी जगह पर हर दिन आके यहाँ पर राम राम बोल रहा हूँ, अपने एक्सरसाइज रूटीन जो भी सुबह का रूटीन है उसको क्लियर कर रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर डर लग रहा है। चलना ऐसे करके ऐसे बोल के निकल गया। 1 किलोमीटर गया, कुछ नहीं हुआ। जब दूसरा राउंड भागा तो मन से डर निकलने लगा और तीसरे राउंड में ही पूरा डर चला गया और तभी सुकून भरा सांस लिया और जितना हो सके उतना कोशिश किया कि जल्दी अपना रनिंग का रूटीन क्लियर करूं और तेजी से भागने लगा। फिर 4 किलोमीटर गया तो मन के अंदर से डर ही पूरा निकल गया। और ये बोलना चाहता हूँ कि भाई जब मैं रनिंग करता हूँ उस समय भाई मतलब ऐसे लोग निकलते हैं अपने काम में, अंधेरा रहता है तो वो लोग भी 1-2 बाइक वाले ऐसे रोक के डर रहे थे कि भाई क्या है, क्योंकि ब्लैक पैंट पहना था और वाइट कलर का शू पहना था, तो भाई बस वो जूता ही वाइट वाइट दिख रहा था, सब कुछ अंधेरा दिख रहा था तो बॉडी गायब हो गया था। तो मतलब वो लोग भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते थे कि भाई क्या है, जो ऐसे रनिंग करेंगे तो एक पैर ऊपर नीचे तो होगा ना, वो लोग को भी मतलब समझ में नहीं आ रहा। बाद में वो लोग थोड़ा सा अपनी बाइक को स्लो करके साइड में निकलते थे। भाई ऐसा हो गया था, लेकिन अपना हालात क्या ही बोलूं, गार्डन पूरा कुछ भी डर नाम का कुछ चीज है ही नहीं। ऐसा मैं भाग रहा था, ऐसा मैं मेरे मन की सोच चल रहा था। तो सब कुछ अपने मन के अंदर है भाई, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाहर तुम्हें डरा रहा है या रोकेगा, सब कुछ तुम्हारे मन के अंदर है। जैसा चाहो तुम वैसा सोचोगे और वैसा बनोगे। तो मन की सोच से जीतना शुरू करो, बुरे सोच से लड़ना चालू करो, जो रोक रहा है उसको भगाओ और सब कुछ आसान है ये बोल के साथ शुरुआत करो। इस ऑनलाइन की दुनिया पर जी रहे हैं तो इस ऑनलाइन पर काम भी करेंगे, ये सोच के साथ शुरुआत करो भाई। भाई जितना डरोगे उतना डराएगा, जितना लड़ोगे उतना ही वो दूर भागेगा। याद रखो, शुरुआत करो, शुरुआत में डर लगेगा, परेशानी आएगा, मगर एक दिन धीरे धीरे ऐसा आएगा कि डर भी भागेगा, परेशानी में तुम्हें मजा भी मिलने लगेगा। शुरुआत करो। राम राम, जय श्री राम। आज के लिए बस इतना ही और अपना एक छोटा सा डिसिप्लिन के साथ इस 3 महीने का चैलेंज को पूरा करेंगे। राम राम के बल से शुरुआत किया है तो राम नाम के बल से ही पूरा करेंगे। चैलेंज किया है 3 महीने में यूट्यूबर इंस्टा से 5 लाख कमाने का, और उस चैलेंज का आज है डे 73। सुबह का एक रूटीन बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ। अपना तो एक सुबह का रूटीन है, सूरज उगने से पहले उठना और अपने शरीर और माइंड को तैयार करना। शरीर के लिए रनिंग, एक्सरसाइज, व्यायाम और माइंड के लिए योग, प्राणायाम और साथ में ध्यान। सुबह का रूटीन यही है और फिर अपने दिन के काम में चले जाना है, खेत के काम, घर के काम और साथ में खुद सपनों के लिए काम करना है। इसलिए अगर काम नहीं है तो राम नाम में ध्यान लगाना है। शाम होते ही एक बुक का 5 पेज पढ़ना है, अपने सोच विचार को 5 पेज लिखना है
सुबह का रूटीन डिसिप्लिन के साथ अपने पढ़ाई और लिखाई, साथ में अपना दिन के अनुभव और काम जो भी हुआ जैसे किया उसको एक वीडियो बनाकर अपलोड करना है। बस इतना सा काम है और इसी छोटे से चैलेंज के साथ हम इस 3 महीने का चैलेंज को पूरा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। राम राम, जय सिया राम।